Hello everyone, welcome to Lucid Study. I wish you have a great learning and good morning. इस particular video में I will be explaining what is enemy property in India. Enemy property यानी शत्रु संपत्ति. इंडिया में enemy property को कैसे define किया जाता है, आइए जानते हैं. So, enemy properties are those that were once owned by individuals who took Chinese और पाकिस्तानी citizenship after India fought wars with these countries. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिया में मौजूद हो और किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड हो जिसने चाइनीज या पाकिस्तानी नागरिकता ले ली हो आफ्टर इंडिया फॉट वॉर्स विद दीज कंट्रीज. सो इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है पास्ट में, एंड इफ किसी ने इंडियन सिटीजनशिप को डिनाउंस करके इन दोनों में से किसी एक देश की नागरिकता ले ली हो तो पीछे इंडिया में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है. एनिमी प्रॉपर्टीज इंक्लूड बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड चाइना. एनिमी प्रॉपर्टीज में अब आता क्या है, संपत्ति में आता क्या है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और मूवेबल भी होती हैं. इमूवेबल में हो जाएंगी जैसे कि लैंड, जमीन, और मूवेबल में हो जाएंगी जैसे बैंक अकाउंट्स. अगर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में या उनके शेयर्स हैं किसी कंपनी में या गोल्ड है तो वो भी क्या हो जाएगा, एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा. और अगर उनकी जमीन है तो वो भी एनिमी प्रॉपर्टी में आएगी. दीज प्रॉपर्टीज आर वेस्टेड विद द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया. याद रखिएगा, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया वो अथॉरिटी है जो एनिमी प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है. ये जो अथॉरिटी है उसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत क्रिएट किया गया था. द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 गवर्न्स द एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. और ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है 1968 का, उसका काम है कि कैसे इन प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कैसे मैनेजमेंट होना है, वो ये एक्ट बताता है. और ये एक्ट कब इनैक्ट किया गया था, ये एक्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद इनैक्ट किया गया था, विच वॉज इन 1965. 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी और उसके बाद 1968 में उसके रिजल्ट में इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था, सो दैट जितनी भी पाकिस्तानी सिटीजन्स की प्रॉपर्टी इंडिया में है उन्हें एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सके एंड उन्हें कैसे मैनेज करना है और कैसे एलोकेट करना है वो डिसाइड किया जा सके. देन 2017 में इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को अमेंड किया गया और इसमें क्लैरिफाई किया गया कि सक्सेसर्स ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान और चाइना नो लॉन्गर हैव अ क्लेम ओवर दीज प्रॉपर्टीज. ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान या चाइना माइग्रेट करके चले गए हैं और अगर उनके उत्तराधिकारी हैं इंडिया में तो उनके पास उन प्रॉपर्टीज का कोई क्लेम नहीं होगा. लॉ ऑफ सक्सेशन डज नॉट अप्लाई टू एनिमी प्रॉपर्टीज और लॉ ऑफ सक्सेशन एनिमी प्रॉपर्टीज पे नहीं लगता. जैसे किसी व्यक्ति के ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे पर उन्होंने अपनी सिटीजन डिनाउंस करके पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले ली या चाइना की सिटीजनशिप ले ली और उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में मौजूद है, तो उनके जो सक्सेसर्स होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उस प्रॉपर्टी के लिए लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं पा पाएंगे और ऐसी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता. ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टीज बाय एनिमीज, एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म्स आर प्रोहिबिटेड. और ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता. द कस्टोडियन प्रिजर्व्स दीज प्रॉपर्टीज अंटिल दे आर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द एक्ट प्रोविजन. एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक इन प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ना कर दिया जाए, एलोकेट और इनका मैनेजमेंट कौन संभालता है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया. कस्टोडियन जो है वो संभालता है एक्ट के अकॉर्डिंग. कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया करेंटली लगभग 13,000 एनिमी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा है इंडिया में. टोटल वैल्यू जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ है इन प्रॉपर्टीज की. मोस्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग टू इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान. और इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टीज उन व्यक्तियों की है जो पाकिस्तान माइग्रेट करके चले गए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाइना माइग्रेट करके चले गए और उनकी प्रॉपर्टी को भी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है. और इन एनिमी प्रॉपर्टीज का जो मैनेजमेंट है वो कौन संभालता है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया. याद रखिएगा. और इस अथॉरिटी को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत बनाया गया है.
अब बात करें स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6000। आप देख सकते हैं ये फिगर्स, 5982 enemy properties are there in उत्तर प्रदेश। और वेस्ट बंगाल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज सेकेंड नंबर पर आता है जिसके पास लगभग 4354 enemy properties मौजूद है। So this was it about enemy property in India। enemy property कौन सी होती है? शत्रु संपत्ति कहलाई जाती है। और शत्रु संपत्ति वो होती है ऐसे इंडिविजुअल्स की जो कभी इंडियन सिटीजन रहे थे पर उन्होंने अपनी सिटीजनशिप इंडिया की डिनाउंस करके चाइनीज और पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले ली आफ्टर इंडिया फॉट वॉर विद दीज कंट्रीज। और इन प्रॉपर्टीज को कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया मैनेज करते हैं और किसके अकॉर्डिंग? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत। सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।